हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए पहले बात बेटा, सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन बेटा वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं बेटा? राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब बात आती है कि राउल्स लॉ क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले पता करते क्या होते हैं बेटा। राउल्स लॉ को जो फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या आती है बेटा कि राउल्स लॉ क्या कहता है। राउल्स लॉ ये कहता है बेटा कि वेपर प्रेशर, मान लीजिए आपने दो कंपोनेंट ले लिए ए और बी ना, इसने भी लिखा दो कंपोनेंट ए एंड बी। दो कंपोनेंट लिए ए और बी, दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बना लिया। तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी वन कंपोनेंट, ठीक है, ये लिक्विड कंपोनेंट है बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। उसका प्रोपोर्शनलिटी आओ तो क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स से आ जाएगा। पी ए नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। ठीक है, और वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो बेटा क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी एंड मोल फ्रैक्शन, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर जो होगा ना वो क्या लिखा जाएगा, पी ए नोट एक्स से प्लस पी बी नोट एक्स भी लिखा जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, एक्स से एक्स भी क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी है। ठीक है, पी ए नोट पी बी नोट क्या बेटा, मोल वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए एंड बी है। पी टी बेटा मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तीन चार चीजें हो गई बेटा। और क्या होता है बेटा, जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनमें डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है। कहने का मतलब क्या हो बेटा, बिफोर ए और बी को जब आप अलग अलग रख रहे हो, जब जो एंथैल्पी है और जो बाद में एंथैल्पी हुई है बेटा, ना कोई हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, ना कोई एनर्जी रिलीज होती है, ना कोई हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या रहता है बेटा, जीरो रहता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। डेल्टा बी मिक्सिंग भी बेटा जीरो रहती है। डेल्टा बी मिक्स का मतलब जो वॉल्यूम पहले थी इनिशियली ए और बी कंपोनेंट की अलग अलग, उन दोनों को मिलाने के बाद ही सेम रहेगी। तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो रहेगा। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल, पहले क्या था बेटा, ए के बीच में इंटरेक्शन होगी, बी और बी के बीच में इंटरेक्शन होगी। तो जो ये इंटरेक्शन है ना बेटा, ये बराबर होगी जब सॉल्यूशन बन गया है, मिक्सर है ना, जो नया सॉल्यूशन बना है ए और बी दोनों मिलाने के बाद उनके बीच में, फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ये सारी चीजें क्या इसके लिए होती है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। फिर आता है बेटा मेरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा कौन से होता है, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जो राउल्स लॉ से डाइविएशन शो करते हैं। कैसी डाइविएशन शो करते हैं बेटा, एक आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दो टाइप के डाइविएशन शो कर रहे होते हैं बेटा, एक या तो पॉजिटिव डाइविएशन शो करेंगे या नेगेटिव डाइविएशन शो करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पॉजिटिव डाइविएशन में क्या होगा बेटा, जो इंटरेक्शन होगी ना ए के बीच में और इंटरेक्शन बिटवीन द बी ई के बीच में, वो हमारी क्या होगी, पॉजिटिव डाइविएशन के केस में इंटरेक्शन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ए और बी के बीच में। नेगेटिव डाइविएशन के बीच में क्या होगा बेटा, जो इंटरेक्शन होगी ए और बी के बीच में, वो क्या हो जाएगी बेटा, कम होगी एज कम्पेयर टू ए बी के बीच में। तो वेपर प्रेशर होगा बेटा, वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए प्लस वेपर प्रेशर कंपोनेंट बी, वो कम होगा एज कम्पेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पीटी का मतलब टोटल वेपर प्रेशर हो गया। तो पी ए प्लस पी बी बेटा अगर ज्यादा हो जाए पीटी से, तो बेटा वो नेगेटिव डाइविएशन हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग बेटा इस केस में क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। और डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब ओवरऑल क्या होगी बेटा, मिक्स करने के बाद हीट हमारी एब्जॉर्प्शन हो रही है। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बेटा, कि हीट एब्जॉर्ब होगी। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, इसमें नेगेटिव होगा, हीट रिलीज होगी बेटा इस केस में। ठीक है, और किस बार, हाँ, डेल्टा बी मिक्सिंग भी सेम केस बेटा, डेल्टा बी मिक्सिंग इसमें ग्रेटर देन जीरो होगा, इसमें डेल्टा बी मिक्सिंग लेस देन जीरो होगा। छोटी छोटी चीज ध्यान रखना बेटा। डेल्टा एस मिक्सिंग सब केस में बेटा पॉजिटिव रहेगा। डेल्टा एस का मतलब एंट्रोपी होता है। ठीक है, वो पॉजिटिव रहेगा तभी रिएक्शन हो पाएगी बेटा, और डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा हर केस में, ध्यान रखना। हमें पता है आइडियल सॉल्यूशन की ही बात करनी थी। तो डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, ना ग्रेटर देन जीरो होगा ना लेस देन जीरो होगा, क्योंकि डेल्टा एच मिक्सिंग आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बेटा, जीरो होता है। ठीक है, ना ग्रेटर देन जीरो ना लेस देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो हो गया तो बेटा वो पॉजिटिव डाइविएशन होगी, लेस देन जीरो हो गया तो नेगेटिव डाइविएशन होगी, इसलिए ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया बेटा। ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी नहीं बेटा, ए बी इंटरेक्शन बेटा इक्वल टू होती है ए एंड बी। ठीक है, स्ट्रॉन्गर हो जाए, अगर ए बी इंटरेक्शन बेटा मेरी स्ट्रॉन्गर हो तो बेटा नेगेटिव डाइविएशन में आता है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। ए इंटरेक्शन ए बी बी एंड ए बी इंटरेक्शंस आर आइडेंटिकल, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये आइडेंटिकल रहती है आइडियल सॉल्यूशन इसमें। हेंस ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।